16 के टाइम में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोना, पोर्सिलेन, मसाले और रेशम का व्यापार करने के लिए सैकड़ों जहाज तैयार किए। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये पोर्सिलेन है क्या? तो पोर्सिलेन एक प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले सिरेमिक प्रोडक्ट हैं, जो मुख्य रूप से काओलिन नामक सफेद मिट्टी से बनाए जाते हैं। इसे हम लोकल लैंग्वेज में चीनी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत चीन में हुई थी। यह न केवल बेहद सुंदर चमकदार होता है, बल्कि काफी टिकाऊ भी होता है। चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। लेकिन इस बड़े बिजनेस को चलाना सस्ता नहीं था। अपने महंगे यात्राओं को फंड कराने के लिए कंपनी ने लोकल लोगों की मदद ली। ये लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते थे, जिससे कंपनी के ट्रैवल का खर्च निकल सके, और इसके बदले में उन्हें इस जहाज के बिजनेस में प्रॉफिट का हिस्सा मिलता। इस नए स्टेप से कंपनी को बड़ी बड़ी ट्रैवल बिजनेस करने और उसको पूरा करने के लिए फंडिंग मिलती रही, जिससे न केवल कंपनी इन्वेस्टर के प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, साथ ही कॉफी हाउस और शिपिंग पोर्ट्स पर इन शेयरों को बेचकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनजाने में दुनिया के पहले स्टॉक मार्केट का आविष्कार कर दिया। और भारत में स्टॉक मार्केट की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य हुई थी। इसका इतिहास बेहद पुराना और दिलचस्प है। इसके लिए एक और वीडियो आ रहा है आप सभी के लिए। फिलहाल हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो हम कहाँ थे? ओके, हम यहाँ थे। तब कंपनी ने फंड जुटाने के लिए हर तरह के इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने और मार्केट कैप बढ़ाने के लिए। और आज स्टॉक मार्केट को समझने के लिए ट्रेडिंग स्कूल, प्राइवेट कंपनीज, यहाँ तक कि टीवी चैनल भी मौजूद है। लेकिन मॉडर्न स्टॉक मार्केट अपने शुरुआती रूप से कहीं अधिक जटिल और टिपिकल हो चुका है। तो आज कंपनी और इन्वेस्टर, या यूं बोले निवेशक, इसका उपयोग कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। एक नए उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने नाम का कॉफी कंपनी बाजार में उतारने का डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले बड़े इन्वेस्टर को अपने आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। अगर उन्हें आपके इस इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन लगता है या फिर अच्छा लगता है, तो निवेशक उसमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद वे कंपनी आईपीओ लाती है मार्केट में, ताकि और भी फंडिंग जुटाई जा सके मार्केट के जरिए। आईपीओ कंपनी को पब्लिक मार्केट में लॉन्च करती है, जहां कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो ट्रेडिंग को बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल मानता है, वो उनमें अपना स्टॉक या फिर स्टॉक खरीद सकता है उस आईपीओ के जरिए। शेयर खरीदने से इन्वेस्टर इनडायरेक्ट उस कंपनी के बिजनेस के ओनर बन जाते हैं, या यूं कहें मालिक बन जाते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और जैसे जैसे यह सफल और प्रॉफिटेबल होता है, तो और भी इन्वेस्टर स्टॉक खरीदने के चांस देखते हैं और मौका मिलने पर स्टॉक खरीदना शुरू करते हैं। स्टॉक की मांग बढ़ती है, साथ ही उसकी कीमत भी बढ़ती है, जिससे होता यह है कि इन्वेस्टर करने वाले के लिए स्टॉक की वैल्यू और भी बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसका वैल्यू बढ़ता है, और जो पहले से स्टॉक खरीद चुके हैं उसको फायदा दिखाई देता है, जो सीधी सी बात है। शेयर की कीमत कैसे घटती है? अगर कंपनी किसी कारणवश कम प्रॉफिटेबल लगने लगती है इन्वेस्टर को, तो अपने अपोजिट भी हो सकते हैं। इन्वेस्टर स्टॉक बेचने लगते हैं। जैसे जैसे डिमांड घटती है, शेयर की कीमत गिरने लगती है। इससे न केवल कंपनी के मार्केट वैल्यू कम होती है, बल्कि निवेशकों को भी लॉस होता है, जो हाई प्राइस पर स्टॉक को खरीद चुके होते हैं। अब मार्केट को क्या क्या चीज प्रभावित करती है, ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, रॉ मटेरियल की बढ़ती कीमत, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में बदलाव और हाई वर्किंग कॉस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। लीडरशिप को चेंज कर देते हैं। कभी कभी कंपनीज जो हैं, खराब पब्लिसिटी हो जाती है कंपनी की, नए लॉस या फिर ट्रेड पॉलिसीज आती है, तो कंपनी को काफी ज्यादा लॉसेस होता है। अब स्टॉक मार्केट में ह्यूमन कॉन्फिडेंस इकोनॉमिक बूम से लेकर इकोनॉमिक क्राइसिस तक सब कुछ ट्रिगर कर सकती है। इसलिए ज्यादातर एग्रेसिव होकर पैसा कमाने के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ताकि आपका जो पैसा है वो सेफ रहे, खास तौर पर बिगिनर्स के लिए। आज का स्टॉक मार्केट इंटरनेट और एआई टेक्नोलॉजी के टाइम में हर बड़े इन्वेस्टर की तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। जैसे लोग खुद से इस टिपिकल सिस्टम के बारे में जानने लगते हैं, वे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हिस्सा लेकर अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकते हैं। पहला कदम है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है, तो आई होप, हमें लगता है कि आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहे। साथ में हम आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।